इस फिल्म की शुरुआत कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल को दिखाते हुए होती है, जहां पर हमने रे ब्रेसलिन नाम के एक कैदी को देखा। अब एक कोई कैदी उससे आकर कहता है कि तुम जैक्स नाम के दूसरे आदमी से बचकर रहना, क्योंकि जैक्स तुम पर हमला करने का प्लान बना रहा है। और फिर अगले दिन प्लान के अनुसार जैक्स ने रे पर हमला कर दिया, लेकिन वह रे के सामने टिक नहीं पाया और रे ने उसे हराया। और फिर लड़ाई का नतीजा ये निकला कि रे को सजा के तौर पर जेल के गार्ड्स ने एक अलग कमरे में बंद कर दिया। और ये जेल की वह जगह है जहां पर जेल के खूंखार कैदियों को रखा जाता है। और रे के इस नए कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है और कमरे में सिर्फ एक टॉयलेट है। और इसके साथ कैमरों से 24 घंटे उन पर नजर रखी जाती है। और अब रे इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। उसने कमरे में इधर उधर घूमकर हिसाब लगाया कि कमरे के साथ एक गैरेज है और इन दिनों जेल के गार्ड्स भी कम हैं। इसलिए अगले कई दिनों तक रे ने जेल के सभी गार्ड्स को परखा और उसे पता चला कि गार्ड्स हर रोज बाहर 7 मिनट के लिए सिगरेट पीने के लिए जाया करते हैं। और अब बस उसे अपने रूम का पासवर्ड पता लगाना है। इसके लिए रे ने खाने के साथ आने वाली दूध की बोतल का प्लास्टिक उतारा और बिना किसी को पता चले इस प्लास्टिक को पासकोड की स्क्रीन पर चिपका दिया। और फिर जल्द ही उसे इस पासवर्ड के नंबर मिल गए। रे के लिए इन नंबरों को सही ऑर्डर में अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी ये खबर पहुंचा दी और कहा कि जिस दिन मैं यहाँ से निकलूंगा हमें साथ वाले गैराज में आग लगानी होगी। और फिर एक दिन रे वो पासवर्ड लगाकर रूम से भाग गया और वह बेंट वाले रास्ते से होता हुआ गैराज तक पहुंचा और उसी समय उसकी टीम ने धमाका करके सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। और जल्द ही वहां एक फायर ब्रिगेड आ जाती है और रे चुपके से भागकर गाड़ी में बैठकर भाग गया। फिर उसके साथ ही एबिगेल और हश उसे गाड़ी में भगा ले जाते हैं और एक सुनसान रास्ते पर छोड़ देते हैं। और जल्द ही उसे फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। फिर लेस्टर नाम का आदमी आया और पुलिस से उसे छोड़ने के लिए कहा। उसके बाद लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रे खुद एक सुरक्षा कंपनी का मालिक है और ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की जांच करती है। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वह खुद एक अपराधी बनकर सुरक्षा की जांच करने के लिए जेल में जाता है, ताकि जेल में नए बदलाव करके उन्हें सही किया जा सके। इसके बाद वह पूरे 5 महीने के बाद अपने ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। और फिर लेस्टर ने रे को एक लड़की से मिलवाया जिसका नाम जेसिका है। वह चाहती थी कि रे दुनिया की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल की सुरक्षा की जांच करे, लेकिन वह ये शर्त रखती है कि तुम्हें या तुम्हारी टीम को इस जेल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी कि वह जेल कहाँ पर है। इसके लिए वह रे को लाखों डॉलर्स देने को तैयार है। लेकिन रे को ये काम ठीक नहीं लग रहा था और फिर लेस्टर के समझाने पर रे मान गया। इसके बाद उन्होंने रे को एंथनी नाम के एक आतंकवादी की पहचान बताई। और फिर एबिगेल ने उसके कंधे पर एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन फिर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसके कंधे पर लगे ट्रैकर को निकाल देते हैं। और होश आने पर रे जेल में होता है। अब उसे ये भी नहीं पता कि ये जेल कहाँ पर है। फिर जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कांच के डिब्बे में बंद पाता है और इसके चारों ओर बहुत सारे कैदी होते हैं। फिर उसकी मुलाकात जेल के वार्डन हॉब्स से होती है, लेकिन रे को पहले बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। उसे लगा कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वह एक कोड बोलता है जिससे वह इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता है। लेकिन हॉब्स ने उसकी किसी भी बात को न मानते हुए उसे जेल में भेज दिया। और दूसरी तरफ एबिगेल और हश रे का पता लगाने में पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर रे ने जेल में देखा कि हर गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए हैं और उनका जब भी मन करता किसी भी कैदी को मारना शुरू कर देते हैं। फिर एमिल नाम का एक कैदी रे के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस जेल में हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझसे मेरे बॉस का पता उगलवाना चाहते हैं। और फिर रे समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी असली अपराधी नहीं है, लेकिन अमीर लोग यहाँ पर अपने दुश्मनों को टॉर्चर कराने के लिए भेजते हैं। अब रे को खौफनाक कैदियों वाले सेल में जाना था, इसलिए वह जानबूझकर एमिल के साथ झगड़ा करने लगा और फिर उन्हें उन खास कमरों में बंद कर दिया जाता है जो अपने आप में ही एक टॉर्चर रूम थे। उन कमरों में अचानक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वार्डन कैमरे से ये सब देख रहा था। फिर अगले दिन डॉक्टर कायरी रे को देखने आता है और उसे रे पर दया भी आ जाती है। फिर जब रे ने उससे जेल का एड्रेस पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार रे और एमिल को छोड़ दिया गया। और रे एमिल को बताता है कि जो हमारा कमरा था उसका फ्लोर एल्यूमिनियम की बजाय स्टील से बना है, इसलिए उसने एमिल से मेटल की एक ब्लेड लाने को कहा जिससे वह इस कमरे में लगे हुए बोल्ट्स को खोल सके। इसके बाद वार्डन ने एमिल को फिर से अलग कमरे में बुलाया और उससे उसके बॉस मैनहाइम के बारे में पूछा, लेकिन एमिल कुछ नहीं बताता। फिर वार्डन और उसके गार्ड्स ने उसके मुंह में पानी का पाइप डालकर उसे बहुत टॉर्चर किया और इस दौरान एमिल धातु का टुकड़ा चुराने में भी सफल हो जाता है। फिर रे को धातु का ब्लेड देते हुए उसके योजना के बारे में पूछता है तो रे ने बताया कि मुझे लगता है कि ये जगह जमीन के नीचे बनी हुई है और अगर हम बोल्ट खोलकर जेल से निकल भी गए तब भी हमें ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। यह सुनकर एमल को भी विश्वास हो गया कि ये शख्स कुछ न कुछ तो जानता है, इसीलिए ये फिर से लड़ाई करके फिर पहले वाले कमरों में पहुंच जाते हैं। फिर कमरे में रे ने कैमरे से छिपकर बोल्ट खोलने शुरू कर दिए। फिर जैसे ही काम होते हैं एमल को इशारा कर दिया ताकि वह गार्ड्स का ध्यान भटकाए। फिर एमल जोर से चिल्लाने लगता है और सारे उसी की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद रे ने एक कागज से अपना कैमरा ढक दिया। फिर रे फ्लोर से नीचे उतरने लगा और गलती से उसके साथ एक पाइप टूट जाती है और पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर रे किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है,
जैसे वह खिड़की खोलकर निकला तो उसने देखा कि यह जेल जमीन पर नहीं बनी है बल्कि एक पानी के बहुत बड़े जहाज पर मौजूद है। और इधर पाइप टूटने के कारण पानी फैलने लगा और रे किसी तरह बचकर अपने कमरे में वापस आ गया। इधर एबिगेल और हश ने लेस्टर से रे के बारे में पूछना शुरू किया और इस काम के लिए रे को जो चेक मिला वह ब्लॉक हो गया। इसके अलावा जेसिका का भी कोई पता नहीं है। इसी वजह से हश ने लेस्टर को कहा कि वह रे को ढूंढे, लेकिन लेस्टर ने इनसे कहा कि रे को अपना काम करने दो। फिर इन दोनों के चले जाने के बाद लेस्टर ने वार्डन को कॉल की और रे को सारी जिंदगी वहीं पर कैद रखने को कहा। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का ओनर बनना चाहता था, इसी वजह से उसने ये नकली डील करके रे को हमेशा के लिए जेल में कैद करवा दिया। लेकिन एबिगेल और हश ने अभी तक हार नहीं मानी थी। हश को टॉम नाम की एक अवैध जेल के बारे में पता चला जहां ये लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करते थे। उधर एमल और रे को यह जानना था कि वे आखिर दुनिया के किस हिस्से में हैं। इसके लिए रे ने डॉक्टर कायरी से मदद मांगी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। फिर रे कुछ सामान चोरी करता है और उससे सेक्सटेंट नाम की एक डिवाइस बनाई। वह इस डिवाइस से जहाज की लोकेशन का पता लगा सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जाना होगा। इसके लिए एमल ने जावेद नाम के एक और कैदी से मदद मांगी और बाद में जावेद वार्डन के पास गया और उसका जासूस बनने का ड्रामा किया और बदले में उससे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी और वार्डन ने उसे इजाजत दे दी। उसके बाद जावेद ने ऊपर जाकर जहाज के पॉइंट्स पता लगाने लगा। यह देखकर रे ने अंदाजा लगाया कि वह मोरक्को के करीब अटलांटिक ओशन में है। फिर एमल रे को बताता है कि मेरा एक दोस्त मोरक्को में ही रहता है और अगर किसी तरह मैं इस तक ये खबर पहुंचा दूं तो वह हमें बचाने जरूर आएगा। अगले दिन रे दोबारा डॉक्टर कैरी से मिलने गया और आखिर उसे मदद करने के लिए मना लिया। फिर रात में डॉक्टर ने एमल के दोस्त को एक ईमेल भेजकर उसे जेल का पता बता दिया और फिर भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर बताई कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है और ये सुनकर वार्डन ने सारे गार्ड्स को उसी ब्लॉक में भेज दिया और जो खास कमरे थे उन पे सिर्फ 2 गार्ड्स रह गए। रे और उसके बाकी लोगों ने मौका देखकर लड़ाई शुरू कर दी और फिर सारे लोग एक दूसरे को मारने लगे। उसी समय रे, एमिल और जावेद शिप के ऊपर की तरफ भागे, लेकिन वार्डन ने जल्द ही पूरी शिप में लॉकडाउन लगा दिया और फिर उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं और इसी वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। उसी समय एमिल का दोस्त अपनी पूरी टीम के साथ वहां आ चुका था। अंदर गार्ड्स और कैदियों के बीच जंग चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग जाती है। अब रे ने कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया क्योंकि वह ऊपर का दरवाजा इस तरह खोल सकते थे। यहाँ रे ने एमिल से कहा कि वह जावेद का ख्याल रखे और रे खुद आगे चला गया। फिर जावेद ने एमिल को भी आगे जाने को कहा क्योंकि उसे पता था कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता और फिर एमिल को यहाँ से जाना पड़ा। फिर बाद में गार्ड्स ने जावेद को मार दिया। वहीं रे शिप की बिजली काटने में सफल रहा और एमिल भी भागकर छत पर पहुंच जाता है। फिर वह भागकर अपने दोस्त के जहाज तक पहुंच जाता है और पीछे से गार्ड्स ने भी हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रे के बाहर आने तक गार्ड का मुकाबला किया, लेकिन रे तो अंदर पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड चारों ओर रे को ढूंढ रहे थे, इसलिए वह नीचे का दरवाजा खोलकर समुद्र में कूद गया। फिर एमिल जहाज को लेकर उड़ पड़ा और उसने रे को नीचे डूबते हुए देखा तो उसने रे के लिए रस्सी फेंकी और रे ऊपर चढ़ गया। फिर उसने जहाज में पड़े हुए टैंकों पर गोलियां चलाईं, जिससे जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड सहित वहीं पर मारा गया। अब आखिरकार रे और एमिल सुरक्षित मोरक्को के किनारे तक पहुंच चुके थे। तब एक गाड़ी उन्हें लेने के लिए आई और उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा ये तो वही औरत है जिसने उसे इस जेल में भेजा था। जब एमिल ने बताया कि यह उसकी बेटी है तो ये सुनकर रे हैरान हो गया और अब रे को पता चलता है कि एमिल ही असल में मैनहाइम है और सबको यही लगता रहा कि मैनहाइम उसका बॉस है। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छुपा कर रखी थी कि कहीं उसके दुश्मन उसे मार न दे और यूं ही जेसिका अपने पिता को जेल से बाहर निकालना चाहती थी, तो इसीलिए उसने रे को जेल में भिजवाया और अब उसने रे को लेस्टर की सच्चाई भी बता दी कि कैसे वह तुम्हारे साथ गद्दारी करके तुम्हें जेल में हमेशा के लिए कैद रखना चाहता था। फिर रे अपने दोनों साथियों एबिगेल और हश से मिला और उसे पता चला कि लेस्टर को एक ऑफर मिला था जिसके अनुसार अगर रे इस जेल से भागने में असफल होता है तो लेस्टर इस जेल का सीईओ बन जाता। जब लेस्टर को पता चला कि रे जेल से बाहर आ गया है तो वह भी अपना सामान उठाकर यहाँ से चला गया। फिर हश ने गाड़ी में पीछे छिपकर लेस्टर पर हमला कर दिया और जब लेस्टर की आंख खुली तो वह अभी भी गाड़ी में ही था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि ये गाड़ी एक कंटेनर में थी और जहाज हजारों कंटेनरों से भरी हुई थी और ये जहाज जा कहाँ रहा है ये कोई नहीं जानता। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।